कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, शरीर घुस गो, आंखें धस गई, कारो पड़ गो शरीर। तो ही बड़ो मजा आ रहा हमारे ब्याह, तो ही बड़ो मजा आ रहा हमारे ब्याह से। तो का दिक्कत है भैया, घरवाली हमारी जाने तय का। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार गुरुदेव जी महाराज जी से शादी का यह सवाल एक भक्त ने पूछा कि आप कब कर रहे हैं शादी। तो पूज्य सरकार आखिर क्यों शर्मा गए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार को जब से पूज्य सरकार की विवाह की बात चली है, क्योंकि आपको पता है पूरे 7 साल से पूज्य सरकार की लगातार विवाह की बात चलती आ रही है सोशल मीडिया पर। और वह पूज्य सरकार के साथ में जय किशोरी जी जब से पदयात्रा में शामिल हुई है, प्रथम बार उनका फेस टू फेस पूज्य सरकार और जय किशोरी जी का दोनों का एक साथ वीडियो वायरल हुआ है। तो पूज्य सरकार की शादी की चर्चाएं कुछ तेजी से वह वायरल होने लगी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार यूं तो शादी को लेकर पूज्य सरकार के भक्तों के मन में हर वक्त एक ही उनके मन में एक विडंबना रहती है, एक संशय रहता है कि आखिरकार पूज्य सरकार विवाह कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं। तो ऐसा ही है वाकया पूज्य सरकार के साथ में शिवपुरी में हो गया, क्योंकि कथा के दौरान पूज्य सरकार घर पर वह चर्चाएं करते हैं पूज्य सरकार की, जहां पर बैठते हैं विचार विमर्श करते हैं, कुछ भक्तों से पूज्य सरकार प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो इसके चलते पूज्य सरकार से एक भक्त ने पूछ लिया कि पूज्य सरकार आप शादी कब कर रहे हैं, और इस सवाल को लेकर क्यों शर्मा गए गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि अधिकांश पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जब जब किसी ने टिप्पणियां की है, जब पूज्य सरकार से पूछा है, तो पूज्य सरकार क्योंकि उनके पास उत्तर तो होता है परंतु वो उत्तर नहीं दे सकते कि इस वर्ष हो जाएगा विवाह, इस तारीख को हो जाएगा विवाह। पूज्य सरकार के पास वह खुद का श्री सन्यासी बाबा द्वारा बनाया गया दिव्य पर्चा वो पूज्य सरकार के साथ हमेशा रहता है, और पूज्य सरकार को वर्तमान भूत और भविष्य के बारे में ज्ञात रहता है। तो पूज्य सरकार के लिए यह जो जब कोई भी भक्त कमेंट करता है या फिर कोई न्यूज एंकर कमेंट पूज्य सरकार के पूछता है कि आखिरकार आप कब कर रहे हैं विवाह, तो पूज्य सरकार उत्तर कुछ देते हैं अपने अलग से ढंग से, क्योंकि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी वह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, काफी वह पूज्य सरकार के भक्तों के इंटरव्यू के दौरान भी कुछ पत्रकार लोगों ने उनसे पूछा कि आपका विवाह को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, आखिर विवाह कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, और यदि होगा तो किससे होगा। तो पूज्य सरकार का इस तरीके से सभी वह सोशल मीडिया पर सभी वह पूज्य सरकार के भक्तों के मन में भी जिज्ञासा रहती है कि आखिरकार विवाह पूज्य सरकार कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक वाकया शिवपुरी में आया, और प्रथम बार यह कोई वाकया नहीं है, ऐसे भी कई वाकया पूज्य सरकार के साथ में घटित हो चुके हैं। और पूज्य सरकार को लेकर विवाह को लेकर आखिरकार सभी तमाम अपनी अपनी टिप्पणियां करते हैं, अपना अपना अनुभव बताते हैं कि पूज्य सरकार इस तारीख को कर रहा है विवाह, इस साल में कर रहा है विवाह। तो परंतु एक जरूर आपको क्लियर बता दूं कि पूज्य सरकार 2026 में वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के परम मित्र परम लाडले श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने वचन दिया है कि अगले साल मतलब पूज्य सरकार का विवाह 2026 के लास्ट में हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। परंतु पूज्य सरकार की जब इतने ज्यादा परम मित्र परम लाडले श्री इंद्रेश उपाध्याय जी द्वारा कथन के अनुसार पूज्य माता जी के सामने आश्वासन दिया कि अगले वर्ष मतलब 2026 में पूज्य सरकार विवाह कर लेंगे, और विवाह करने के साथ साथ उनका जो संकल्प है वो भी पूरा हो जाएगा। तो आइए चलते वो वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पूज्य सरकार क्यों शर्मा गए, आखिरकार इस बात को लेकर उनके मन में एक शर्म सी आ गई। और पूज्य सरकार के जो भक्त पूछ रहा है उस भक्त ने काफी वह पूज्य सरकार को घुमा फिरा कर पूछा कि आखिरकार कैसे भी करके वह पूज्य सरकार अपना बता दे कि इस महीने में हो जाएगा उनका विवाह, और यदि इस साल में हो जाएगा उनका विवाह। तमाम वह पूज्य सरकार के कथन को लेकर हर भक्त के मन में जिज्ञासा थी, और हर भक्त के मन में जिज्ञासा बनी रहती है। तो आइए चलते वो वीडियो देखिएगा, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि पूज्य सरकार आने वाले 2026 में दिसंबर माह में ऐसा सुनने में आया है कि पूज्य सरकार का दिसंबर माह में पूज्य सरकार विवाह कर लेंगे, ऐसा उनके परम मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी द्वारा जो कहा गया है वो आया है। और आइए वो वीडियो देखिएगा जो पूज्य सरकार कह रहे हैं
कि हम और वह हमारी जो आपकी गुरु माँ होगी तो उनको टाइम कम दे पाएंगे। तो यह सुनिएगा, आइए चलते हैं वो वीडियो में। तो कृपया थोड़ी सी पर जरूर सुनिएगा। तो दिखाई नहीं पड़ रहा, शरीर घुस गो, आंखें धस गई, कारो पड़ गो शरीर। तो ही बड़ो मजा आ रहा हमारे ब्याह से, तो ही बड़ो मजा आ रहा हमारे ब्याह से। तो ही का दिक्कत है भैया, घर वाली हमारी जाने तय का यहाँ टेंशन ले रहा हूँ। नकटा बढ़िया बेफिजूली में तोरी गुरु माता आ जाए बेटा, पर तो टाइम को दे। बोल बोल टटरी के बरे, अब बोल नकटा फेंके गुरुजी बजाए लगे। यही जगह गुरुजी से ना भिड़ो कर बेटा। हाँ बारात में कहे चुप रहे पगला, खयम बिटिया है सर चंदा। तो पूज्य सरकार ने इस तरीके से वह भक्त से कहा। आखिरकार पूज्य सरकार विवाह तो निश्चित ही पूज्य सरकार का 2026 में होना है, ऐसा वह पूज्य सरकार की तमाम वह टिप्पणियां वह सभी तरीके से आ रही है। परंतु पूज्य सरकार आखिरकार जो कथन अनुसार वह वचन वह पूज्य सरकार का है, वो वचन जरूर पूज्य सरकार वह उनको पूरा करना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र और वह कैंसर हॉस्पिटल और पूज्य सरकार का ये दोनों संकल्प पूरे हो जाएं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का यह आगाज तो हो चुका है। 2 पदयात्रा भी पूज्य सरकार कर चुके हैं। आने वाले 2026 में वह पूज्य सरकार की हो सकती तीसरी पदयात्रा जो है वो भी पूज्य सरकार शीघ्र से शीघ्र करेंगे। परंतु पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी का भी कहना है कि अब आपको विवाह के बंधन में बंधना चाहिए, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा क्योंकि उनको वर्तमान भूत और भविष्य तीनों के वह ज्ञाता है, साक्षात तुलसीदास जी का अवतार है। और वह जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी साक्षात श्री भगवान राम भगवान के दिव्य दर्शन कर चुके हैं। तो उनकी बात जो भी है, जो भी वह वाणी कहते हैं, मानो वह समझो साक्षात भगवान परमात्मा परमेश्वर ही वह वाणी से वह धारण करके बुलवा रहे हैं। तो ऐसा पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी का भी कहना है। अब वह गुरु की जो बात है वो तो पूज्य सरकार काट नहीं सकते, माता पिता की बात को काट नहीं सकते। विवाह होना निश्चित है, आखिरकार पूज्य सरकार का विवाह भी होगा और होने वाले जो भी वह विवाह के जो भी भक्तों के लिए सबसे ज्यादा यह खुशी का माहौल रहेगा, तो वो वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का माहौल रहेगा, क्योंकि उनको गुरु माँ मिल जाएगी। उनके लिए एक बहाना हो जाएगा कि हम आपकी शिकायत गुरु माँ से कर देंगे, क्योंकि आपको डांट के फटकार के आपको भगा देते हैं पूज्य सरकार और धाम पर कम रुक पाते हैं। जब गुरु माँ आ जाएंगी तो धाम पर रुकना भी वह पूज्य सरकार का अधिक से अधिक हो जाएगा और हमारे लिए एक सबसे बड़ा माध्यम बन जाएगा। गुरु माँ डांट जब गुरुदेव जी महाराज जी डांट और फटकार के हमारे भगा देंगे तो हम गुरु माँ के पास जाकर शिकायत करेंगे उनकी, और उनका जो वह पूज्य सरकार का स्वभाव ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑटोमेटिक वह भक्तों से वह पूज्य सरकार लाड़ और दुलार करने लगेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में भक्तों का वह झुझुम रहता है। तो पूज्य सरकार कभी कभी अपने भक्तों से वह वार्तालाप नहीं सुन पाते। जब वह नहीं सुन पाते तो गुरु माँ एक माध्यम ऐसा हो जाएगा जो हम अपने मन की बात गुरु माँ से कह सकते हैं। तो बस इस वीडियो में आपको कैसा अच्छा लगा तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी हुई तमाम खबरें इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ सभी को विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर।